बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की आज गिरफ़्तारी डाली गई है अडयाला जेल में, और वो डाली गई है GHQ हमला केस में। तकरीबन कई जो SHOs हैं, शायद 8 SHOs थे, वो अपना रिकॉर्ड लेके अदालत में मौजूद थे, और आज इमरान खान साहब भी पेश हुए हैं अदालत में, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगाई गई। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा तो खारिज कर दी, लेकिन ये कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन अगर जो भी करनी है वो अडयाला जेल में वो रहेंगे, हो सकती है तो जुडिशल में वो हैं, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए वहाँ पर वो जा सकते हैं, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेंगे। जिस्मानी रिमांड जो है उसकी इस्तदा मुस्तरद। तो वो जो एक बात चल रही थी कि 15 जनवरी तक अगर केसेस में ज़मानत हुई तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, उसको रोकने के लिए आज जो GHQ हमला की जो FIR है उसमें, क्योंकि एक खाना इन्होंने लिखा होता है कि इतने नामालूम अफराद थे, अनआइडेंटिफाइड थे, तो उसमें वो फिर जिसको पकड़ना हो उसका नाम डाल के उसको वो पकड़ लेते हैं। तो एक तरफ तो जो एक सर्टिफाइड चोर है, कल उसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली उसकी ख़त्म कर दी, और ये अब वो जो दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए तो वो आ गए नवाज़ शरीफ साहब। और इधर इमरान खान साहब की जो जिस वक्त ये 9 मई का वाक़या सारा हो रहा था, ही वॉज़ अरेस्टेड। वो इनकी कस्टडी में थे, लेकिन आज 9 मई में GHQ पर हमला केस में उनका नाम जो है डाल के, गिरफ़्तारी डाल के, तो बंदोबस्त किया गया कि उनको पाबंद सलासल ही रखा जाए, जेल में ही रखा जाए, ताकि वो इलेक्शन में बाहर ना आ सकें। अब दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट आज बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से वहाँ पर समाअत है, तो देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि अब वो बल्ला क्या मिलता है PTI को या नहीं मिलता। डिवीज़न बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, और किसी भी फ़ैसले की सूरत में ये 10 तारीख़ को जो PTI की दरख्वास्तें हैं उस पर केस फ़िक्स किया हुआ है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर तो पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला मिल गया निशान, उन्होंने फ़ैसला दे दिया डिवीज़न बेंच ने तहरीक इंसाफ के हक़ में, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको दुरुस्त तस्लीम कर लिया, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया, तो फिर तो बैट जो है, बल्ला जो है वो PTI के पास आ जाएगा। और 10 तारीख़ की जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, अनलेस कि वहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी होगा, तो वो वहाँ पर उसको पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को अपोज़ करना शुरू कर दे। कानून और आइन में इसका तरीका ये नहीं है, इसकी गुंजाइश ये नहीं है। वो जो फ़ैसला है उसकी कापी मिलेगी, उसको आके आप अगर इलेक्शन कमीशन ने उसमें फ़ाइल करना है तो वो कापी होगी, फिर उसके बाद वो फ़ाइल करेंगे, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बुलाएगी, 1 दिन का नोटिस देगी। लेकिन यहाँ पर तो जो अचानक उन्होंने कल एक केस उठाया और उसका ज़िक्र कर दिया बीच में, समीउल्लाह केस का, और उसमें जो ताहयात नाअहली थी नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए, उसको कहा जी वो फ़ैसला हम वापस लेते हैं, और यानी उस केस की जो समाअत है अलहदा से, जो पार्टियां हैं वो नहीं, क्योंकि नवाज़ शरीफ को वापस लेके आना था, उसकी नाअहली ख़त्म करनी थी, तो उन्होंने जिस अंदाज में किया है, ये पाकिस्तान में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, और ये तुला हुआ था सुप्रीम कोर्ट कल इंसाफ देने के लिए, और जजेस इंसाफ की बाल्टियां लेके नवाज़ शरीफ के पीछे भाग रहे थे। और आज फिर नैब ने इससे भी बड़ा जेस्चर दिया, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टिफाइड चोर को, जो सर्टिफाइड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5 मेंबर बेंच का फैसला था, और इसके दूसरे पहलुओं पर तो अभी बात करते हैं कि क्या ये जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये है क्या। लेकिन आज नैब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी, शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए के घपलों की बात थी, उन्होंने वो भी बंद कर दी। बिल्कुल उन्होंने आज नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है। अब जनाब, कल अगर हम गौर से देखें, कल जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये करार दिया कि कोई कितना बड़ा भी चोर है, पाकिस्तान की दौलत को जितना भी उसने लूटा है, उसको वज़ारत उज़्मा का हक़
आप महरूम नहीं उससे वो हो सकता। और उसकी ताहयात नाअहली जो है, करप्ट आदमी जो है, उसकी नाअहली जो है वो ताहयात नहीं हो सकती। और ये जो कहा गया कि ईमानदार होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, ये तो एक डिक्टेटर ने शिक शामिल की थी। तो ज़ियाउल हक का तो चेहरा हमें पसंद नहीं है, तो ये जो बात है डिक्टेटर वाली, ये तो सियासतदानों पे सादक नहीं आ सकती। सियासतदानों को इख्तियार है, यानी उन्होंने कहा कि आप सियासतदानों पर, आजकल ये बात चल रही है कि सियासतदानों पर तनकीद करना बड़ी आसान है, हर जो बंदा उठता है वो सियासतदानों पर तनकीद करता है। तो उनका ये कहना है कि सियासतदानों को भी इतना ही मजबूत चोर समझा जाए जितना आप दूसरे इदारे के लोगों को समझते हैं, जितना आप जो दूसरे लोग, ताकतवर लोग जो चोरी कर लेते हैं और उनको नहीं पकड़ा जा सकता और उनको सज़ा नहीं होती, तो सियासतदानों को क्यों सज़ा हो। इसलिए लुटो, पहले खाओ फिर फुटो, लुटो फिर फुटो, उस तो बाद फिर वापस आ जाओ। तो जनाब ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया 6-1 से। सिर्फ याहिया अफरीदी साहब बड़ी बहुत ही उन्होंने हिम्मत से, बहादुरी से उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, और उसकी जो भी उन्होंने वजूहात दी। अब मामला ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया, उसके बाद पाकिस्तान में एक आम आदमी अब ये सवाल करता है कि अगर वो फ्लैट्स जिनमें नवाज शरीफ साहब रहते हैं, जिनमें उनके बच्चे रहते हैं, और कहाँ से वो पैसे आए उसका कोई जवाब ये नहीं दे सके, इसके बावजूद वो अहल हैं, इसके बावजूद वो उनकी जो सज़ा है वो सारी की सारी वो ख़त्म होगी, तो इसका मैसेज क्या है ये पाकिस्तान में। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा डाकू है, जितना बड़ा कॉन्विक्ट है, अगर वो सियासतदान है और अगर उसके सारों के साथ डांडे मिल रहे हैं, तो बस इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सकता है। तो पाकिस्तान के जो 250 मिलियन लोगों की ये जो कौम है, इसके ऊपर जो सादक और अमीन नहीं है, जो जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए की चोरी, अरबों रुपए की चोरी साबित हो चुकी है, वो वज़ीर आज़म बन सकता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमेशा खुद कहते रहे, पहले दिन जो उन्होंने लाइव हेयरिंग की, कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता, मैं आइन के फैसलों को मानता हूं, मैं आइन को मानता हूं। अब इस वक्त पाकिस्तान में ये बात आम की जा रही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली से जिसने मुबर्रा करार दे दिया, उनकी सज़ा माफ़ कर दी है, वो पाकिस्तान के लोग उस फैसले को नहीं मान रहे। और जो मुख्तलिफ इंटरनेट पर सर्वेज़ आए हैं, जो ट्विटर पर सर्वेज़ आए हैं, उसमें 90% लोगों ने, 85% लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि ये फ़ैसला गैर आइनी है। पीटीआई ने जो कैंपेन चलाई है कि आप इस फैसले को अगर नहीं मानते तो आप 8 फरवरी ज़रूर निकलें, वोट देने आएँ और इनके खिलाफ वोट दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट को, काजी फ़ाइज़ ईसा को ये पैगाम दिया जा सके कि हम तुम्हारे फैसले, जिसमें तुमने एक करप्ट आदमी को दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए अहल कर दिया है, हम इस फैसले को नहीं मानते, और फिर अपने उस वोट का वहाँ पर पहरा दें। ये इस वक्त पाकिस्तान में बहस चल रही है। पेशावर से जैसे ही कोई ख़बर आती है आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।